हे पार्थ, रणभूमि के मध्य खड़े होकर तू बाह्य शत्रुओं को देख रहा है, पर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर रहता है। वही शत्रु है असंयम। वही मन को चंचल बनाकर लक्ष्य से भटका देता है। स्मरण रख, यदि बाज बनना है तो तितलियों का पीछा करना छोड़ना होगा। बाज की दृष्टि आकाश की ऊंचाइयों पर होती है और तितली क्षणिक रंगों में उलझी रहती है। यह संसार आकर्षणों का मेला है। रूप, रस, स्पर्श, ये सब मन को बांधने वाली रस्सियां हैं। जो इन रस्सियों में उलझ गया वह कर्मपथ पर स्थिर नहीं रह सकता। गीता कहती है, इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं और विषय इंद्रियों को बांध लेते हैं। जो मनुष्य इन दोनों के बीच विवेक की लगाम कस लेता है वही योगी है, वही विजेता है। सफलता कोई आकस्मिक दान नहीं, वह तप का फल है। तप का अर्थ केवल अग्नि में बैठना नहीं, तप का अर्थ है अपने मन को वश में रखना। जो पुरुष नारी और संभोग के पीछे भागता है वो अपनी ऊर्जा बाहर बहा देता है, और जो अपनी ऊर्जा को भीतर संचित करता है वही उसे कर्म, ज्ञान और साधना में रूपांतरित कर पाता है। यही ब्रह्मचर्य का रहस्य है, निषेध नहीं, दिशा। मैं नारी का अपमान नहीं सिखाता। नारी शक्ति है, सृजन है, पूज्या है। पराई नारी को वासना की दृष्टि से देखना अधर्म है। धर्म कहता है, जहां दृष्टि पवित्र है वहीं बुद्धि स्थिर है। पराई नारी कभी सफलता का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि सफलता का कारण संयम है और वासना संयम का ह्रास करती है। जो पुरुष पराई नारी में सुख खोजता है वह अपने लक्ष्य से विश्वासघात करता है। स्मरण कर, गीता में मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। पर जब मन वासना में डूबता है तब कर्म से ध्यान हटकर फल और भोग पर टिक जाता है, और जहां भोग प्रधान हो जाता है वहां पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है। ऐसा मन रणभूमि में शस्त्र उठाने से पहले ही पराजित हो जाता है। बाज आकाश में ऊंचा उड़ता है क्योंकि वह छोटी छोटी चीजों पर दृष्टि नहीं टिकाता। उसकी आंख लक्ष्य पर होती है और पंख अनुशासन में। तितलियां रंगों के पीछे उड़ती हैं, इसलिए उनकी उड़ान अनिश्चित होती है। तू निर्णय कर, तुझे ऊंचाइयां चाहिए या रंगीन क्षण। हिंदू धर्म ने सदा संयम को शक्ति माना है। ऋषियों ने गृहस्थ में भी मर्यादा सिखाई और ब्रह्मचारी को तेज। राम ने मर्यादा से राज्य पाया, भीष्म ने ब्रह्मचर्य से अजय प्रतिज्ञा निभाई। यह कोई संयोग नहीं, यह नियम है। हे पार्थ, वासना आग है। यदि उसे यज्ञ में लगाया जाए तो देवताओं को तृप्त करती है, पर यदि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो सब भस्म कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, वासना को न दबा, न उच्छृंखल होने दे, उसे साधना में रूपांतरित कर। जब तू अपनी ऊर्जा को लक्ष्य में लगाएगा तब वही ऊर्जा तुझे अपराजय बनाएगी। स्मरण रख, जो पुरुष अपनी दृष्टि को पवित्र रखता है वही अपने संकल्प को दृढ़ रखता है, और जिसका संकल्प दृढ़ है वही सफलता का पात्र है। पराई नारी की ओर भागना मन को खंडित करना है, और खंडित मन से अखंड विजय संभव नहीं। तू योद्धा है। तेरा धर्म है कर्तव्य, अनुशासन और आत्मसंयम। बाज बन, ऊंचा उड़, अपने लक्ष्य को देख, तितलियों को उड़ने दे। जब तू यह कर लेगा तब न केवल रणभूमि बल्कि जीवन का हर युद्ध तू जीत जाएगा। यही गीता का उपदेश है, यही धर्म का सार।